हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, अब क्या है, अगले कुछ दिनों में कैसा होने वाला है। तो इसके लिए आप अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चूज़ करें। अगर BCEGIKMOQSUWY है तो पायल 1 चूज़ करें, ये देख लीजिए। और अगर ADFHJLNPRTVXZ है तो पायल 2 चूज़ करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल, नाम का पहला अक्षर BCEGIKMOQSUWY है, इनमें से कोई एक है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, आप हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर कुछ नहीं करती है तो सिंपली आपके लिए नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं माननी है। दूसरी चीज़ें, अगर कुछ नेगेटिव आता है तो याद रखिए ये करंट फीलिंग्स है। ठीक है, फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, मैं हमेशा बोलती हूँ। नेगेटिव कुछ होता है तो ये सोचकर आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर साइन है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो मैं कार्ड्स निकालते निकालते आपको बता देती हूँ कुछ सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक 2 साल का रिश्ता या फिर 9 साल का रिश्ता है। ठीक है, और ब्लॉक्ड हो आप, बात नहीं हो रही है। हो रही है तो बिल्कुल नहीं हो रही है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नो बातचीत मुझे ये लग रही है। ठीक है, चलो मैं आगे कार्ड्स निकाल के बता देती हूँ। द आउटसाइडर है यहाँ पर, एग्जिस्टेंस, सिजोफ्रेनिया, मैच्योरिटी एंड अवेयरनेस। ठीक है, जॉय। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेस्टिनी, क्राउन चक्रा, एक्सेप्टेंस, रूट चक्रा। ठीक है, हैप्पी एंड सक्सेस, रिफ्लेक्शन, कमिटमेंट। ओके ओके गाइस, देखो मुझे सबसे पहले लगता है कि उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों का पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या फिर आपके अलावा उनकी जीवन में कोई है। ठीक है, चाहे ये फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो, लेकिन कोई ना कोई है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये पर्सन उससे निकल नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका एक तरीके का अटैचमेंट हो चुका है। ठीक है, ये प्यार वाला अटैचमेंट नहीं, ये अटैचमेंट है सिर्फ बात करके, मिल के, किसी से अगर आप बहुत टाइम तक बात करोगे ऑटोमेटिकली आप उनसे अटैच हो ही जाओगे। तो उस तरीके का अटैचमेंट है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगी वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो एक्चुअल थर्ड पार्टी के साथ क्या फील कर रहे हैं, खुश है, नहीं है, प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। प्यार तो नहीं करते हैं, ये कंफर्म है, लेकिन खुश है, नहीं है, ये बात उनको नहीं पता है। और जब भी सोचते हैं, एक बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील होता है कि पता नहीं, बस जब भी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं पता नहीं ही सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जब भी आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि पैसा और प्यार ये दोनों के बीच में ये पर्सन फंसे हुए हैं। अगर आपके पर्सन करियर बनाना चाहते हैं तो वो पहले करियर ही बनाना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर वैसा नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी का डेफिनेटली कोई पैसे का लेन देन है, हो सकता है थर्ड पार्टी फाइनेंशियली उन्हें हेल्प करते हो, या फिर ये थर्ड पार्टी को करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है और थर्ड पार्टी और आपके बीच में जगलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इनको ऐसा है कि ये खुद निकल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से, खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे।
जैसे होता है ना कि हम कभी कभी कुछ समझ नहीं पाते जीवन में क्या चलता है, इनका भी सिचुएशन वही है। जीवन में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में किसको रखना है, किसको हटाना है, उस मामले में इनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल गलत हो चुका है। ठीक है, और बिल्कुल उनको पता भी नहीं है। और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, ये जो आपका रिश्ता है, ये रिश्ता हायर सोल लेवल का कनेक्शन है, क्योंकि टू ऑफ कप्स भी है, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है। तो आपका जो रिश्ता है ये हायर सोल लेवल का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस रिश्ते में एक ना एक दिन आप दोनों को स्पिरिचुअल होना ही था। ठीक है, आप हो गए हो, वो भी हो जाएंगे, या फिर आप दोनों में से किसी को होना ही था, क्योंकि जो ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक मैनिफेस्टेशन का और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का कार्ड होता है, प्यार का, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का। तो डेफिनेटली इसमें से आप दोनों को स्पिरिचुअल होना था और यूनिवर्स ने ये करवा दिया है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिरर इमेज हो, एक तरीके का ही सोचते हो, एक तरीके का ही थिंकिंग है आप दोनों का। लेकिन मुझे इस वक्त आप में से कोई एक पार्टनर गुस्से में दिख रहा है। ठीक है, कोई जो भी फीमेल पार्टनर यहाँ पर है, अगर वो फीमेल पार्टनर है या फिर आप फीमेल पार्टनर हो, मुझे किसी किस्म का गुस्सा आपके अंदर दिख रहा है। वो आपको अटेंशन देंगे भी तो अचानक से आपका गुस्सा वाला रिएक्शन आएगा, जो आपका भी अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, आपने भी नहीं सोचा होगा। बट डोंट वरी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने जिस तरह इंतज़ार किया है, ये पर्सन आपको इंतज़ार करवा भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इस रिश्ते में जो है विद द स्टार न्यू बिगिनिंग्स, न्यू होप्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये स्टार कार्ड होप को दिखाता है और इस रिश्ते में आप होप रख सकते हो, सब कुछ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, और सब कुछ फिर से तभी स्टार्ट होगा जब ये इंसान को खुद इस बात का समझ आएगा कि मुझे ये जो कन्फ्यूजन है, मैं ये जो चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ या फिर नहीं पा रही हूँ, ये मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ। बाकी अगर इससे एक बार मैं निकल जाता हूँ तो चीज़ें सॉर्ट आउट है। अब अगर आप पूछेंगे क्या ये मुझे याद करते हैं या फिर मुझे मिस करते हैं, डेफिनेटली ये आपको याद मिस करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है कन्फ्यूजन का कार्ड है और ऐसे कन्फ्यूज्ड है कि उनमें उनके मन में कोई सवाल भी नहीं आता। हम अगर कन्फ्यूज्ड होते हैं दो इंसान में, हम चूज़ करने लगते हैं हमें इन दोनों में से किसको चूज़ करना है। लेकिन इनका ऐसा सीन है कि ये आप दोनों के बीच में कंफ्यूज्ड है, लेकिन उनको कुछ चूज़ करने का कुछ नहीं है कि मुझे एक इंसान को चूज़ करना है। मन में सवाल आ रहा है कौन बेटर है कौन नहीं, बस नहीं, ये चीज़ उनके मन में अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्ड है, इनको चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, या तो ये देखना नहीं चाहते या फिर इनको दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान दिल से नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इसी वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। मैं नेक्स्ट एक्शन की भी बात करूँगी, डोंट वरी। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन खुद को काफ़ी ज़्यादा एक बाहर वाले इंसान की तरह देख रहे हैं, जैसे कि आपने इनको लाइफ से निकाल दिया है, इनके लाइफ से कुछ लेना देना है नहीं। हालांकि आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको पहले जितना इन्वॉल्व कर रहे थे लाइफ में, हर चीज़ बता रहे थे या फिर बात हो रही थी या फिर नहीं भी हो रही थी तो जताने की कोशिश कर रहे थे, आपने शायद वो एफर्ट्स डालना बंद कर दिया और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको साइडलाइन कर दिया है लाइफ से। ठीक है, और इस चीज़ का पता इन्हें 8 दिन से चला है। ठीक है, 8-9 दिन से इस चीज़ का उन्हें पता चला है कि कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो और आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। ठीक है, क्योंकि देखो जिस तरीके से होता है कि डिसीजन एक नहीं ले पाते, दूसरा एक चीज़ होता है, लेकिन समझ सब कुछ आता है। इनका वही हाल है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लेकिन हर एक चीज़ समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बुद्धि आ चुकी है। ठीक है, कि ये चीज़ें हो रहा था और ये मैच्योरिटी कहीं ना कहीं उनको नेक्स्ट एक्शन की तरफ ही लेके जाएगा। मैच्योरिटी इनको समझाएगा कि प्यार उससे नहीं, प्यार इससे है जो एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, मैच्योरिटी ये चीज़ उनको
याद दिलाएगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी बुद्धि इनको ये याद दिलाएगी कि कौन सही है एंड कौन गलत है। क्योंकि ये कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि इनको अभी अभी अवेयरनेस हुआ है, अवेयर हुए हैं हर एक चीज़ का। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये अवेयर है कि आप दोनों सोलमेट हो। ठीक है, शायद इनको अभी अभी पता चला है सोलमेट कनेक्शन भी कुछ होता है और ये इस तरीके की फीलिंग्स होती है। उन्होंने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मिलाने की कोशिश की है, जैसे कि आप लोग भी करते हो, ट्विन फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, सोलमेट का देखते हो, और इससे आपको पता चलता है कि कौन सा कनेक्शन है। शायद इस इंसान को अभी अभी पता चला है कि आप इनका एक सोलमेट हो। ठीक है, वन ऑफ द सोलमेट। और इसीलिए अभी कुछ दिनों से मुझे क्या लग रहा है कि आप दोनों की फीलिंग्स एक जैसी हो रही है। ठीक है, चाहे बात नहीं हो रही है लेकिन याद बराबर आप एक दूसरे को कर रहे हो। मुझे लगता है अगर अगला कदम उनका होगा, नेक्स्ट एक्शन में वो आएंगे, यहाँ पर जो है मैनिफेस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत इजीली प्लीज़ होने वाले इंसान नहीं है। ठीक है, आप अगर कुछ उन्हें समझाते हो, ये इतना इजीली समझने वाले इंसान नहीं है। आप अगर उन्हें बोलते हो ज़िंदगी में आ जाओ, इतना इजीली आने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा चालाक हैं। ये खुद भी, इनको माइंड गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है, या फिर खुद ही चीज़ों को इंटरप्ट करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो जब तक ये खुद नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें नहीं होगा, चाहे आप जितना कुछ कर लो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जो इंसान को आपकी तरफ खींचता है, और एक बार खींच देता है तो उसके बाद आप समझा कर रह सकते हो एक साथ। और मुझे लगता है अगर इस बार वो आएंगे, ठीक है, हालांकि मुझे 1 महीने के अंदर, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 1 महीने के अंदर एक्शन दिख रही है। सबका तो होगा डेफिनेटली नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर है। और दूसरी एक बात मुझे लगता है ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। ठीक है, और डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है, और आप दोनों चाहकर भी इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकते। इसी वजह से अलग होकर आप दोनों अलग नहीं हुए हो। दोनों मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग भी हो। एक बहुत पॉजिटिव थिंकर है और दूसरा दूसरे के मन में थोड़ा गुस्सा या फिर थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग आता है। तो आप देख लो आप दोनों में से कौन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है और कौन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। तो उस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। बट दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, और डेफिनेटली इस रिश्ते में एक दूसरे को एक्सेप्ट बहुत जल्दी किया जाएगा। ये आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, आप इनके फीलिंग्स को एक्सेप्ट बहुत ही जल्दी करोगे, और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हैप्पीनेस शेयर करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस का कार्ड बताता है कि आप दोनों जैसे हो, चाहे जो पॉजिटिव थिंकर हो चाहे जो नेगेटिव थिंकर हो, जिसने जो किया है एक दूसरे को माफ़ी मांग कर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, आपकी तरफ से तो कुछ गलती है नहीं, बस उन्हीं की तरफ से अगर ब्रेकअप का प्रॉब्लम है तो आप तो उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। और ये पर्सन जो एक कन्फ्यूजन में फंसे हुए थे और उनको कोई जल्दी नहीं था, इससे भी ये बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे और ये एक्सेप्ट करेंगे। सम काइंड ऑफ जॉय इज़ हियर, एक हैप्पीनेस है यहाँ पर। ये हैप्पीनेस जो है ये शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, ना ही आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये एक अलग तरीके का हैप्पीनेस है। जैसे होता है ना, हमें खुशी मिलती है लेकिन अंदर ही अंदर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बाहर किसी को दिखा नहीं पाते हैं कि हम बहुत खुश हैं कुछ चीज़ों में। तो ये उस तरीके का हैप्पीनेस है। आप दोनों का जो रिश्ता है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये आप दोनों को उस तरीके का खुशी देगा जब रिकन्सिलेशन आगे जाकर हो जाएगा, और इनको भी अभी दे रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कमिटमेंट दिख रहा है, हैप्पी सक्सेस एंड रिफ्लेक्शन दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर बोल रहा है एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे को खुद का स्पेस दो। आप खुद का स्पेस लो, वो उनका स्पेस ले, उनको समझने का टाइम दो। लेकिन मेरे हिसाब से जो बोला जा रहा है कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहो। आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, करते रहो। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, आप जितना कुछ भी कर लो एक लाइन से ऊपर मत कीजिएगा।
गिड़गिड़ाने की किसी के सामने ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें समझाने की कोशिश करो, लेकिन पैर पर पड़कर गिड़गिड़ाना जिस तरह होता है, मतलब बहुत रिक्वेस्ट करना, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, वो आपको प्यार दे या ना दे, उनकी नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, जो भी करें एक बॉर्डर लाइन तक ही करें, ज़्यादा ना करें, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट एक्शन 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर आप में से बहुत सारे लोग देख लोगे, मैनिफेस्टेशन उनको आपकी तरफ खींच लाएगा। डोंट वरी, उनकी एनर्जी चेक करते रहना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है ADFHJLNPRTBX और Z, उनके नाम का पहला अक्षर, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके लिए फ़िलहाल क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना है आपको, जनरल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को ये पता है, लेकिन कुछ लोग इंटेंशनली मुझे लगता है हर वीडियो में नेगेटिव कमेंट देते हैं, तो उन लोगों को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई समझिए, हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। चलो, यहाँ पर जो साइन आ रही हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ओके, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, द मैजिशियन, अगेन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड टेम्परेंस, ठीक है, फाइनल कार्ड। चलो, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। एक्वेरियस एंड मुझे सजिटेरियस भी लग रहा है, ठीक है, द ड्रीम, थंडरबोल्ट, टावर मूवमेंट, ओके, अवेयरनेस, सप्रेशन एंड मैच्योरिटी, ठीक है। एक्सपेंशन, ओके, रिकवरी, एंड इम्पार्शलिटी। चलो ठीक है, अब और 2-3 कार्ड्स लेते हैं। सोलमेट, ओके, सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, मुझे वही लग रहा था। सपोर्टिंग, ठीक है। ओके गाइस, देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे मिलना चाहते हैं। सबसे पहली बात है, ये आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने का ख्वाब देख रहे हैं। आप सोच सकते हो कि अगर मिलना चाहते हैं तो कुछ बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, यू नो, ख्वाब में आपको सोचते हैं, दिमाग में आपको सोचते हैं। ख्याली पुलाव जैसे बोलते हैं ना, कुछ ख्याली पुलाव इंसान पकाता है, तो इनका वही हालत है। ड्रीम में आपको देखते हैं, ड्रीम में आपको मिलना चाहते हैं, टेलीपैथी के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इनको, ये भी आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आप दोनों को एक दूसरे का फीलिंग से समझ आ रहा है। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई याद कर रहा है, या फिर अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और आपको अजीब लगता है, तो ये वही है। उस टाइम ये आपको वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं और इसी वजह से ये सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं इनको आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है काफ़ी शांत है इस वक्त और शांति से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो, मतलब ये हो सकता है कि आप खुल के अपनी फीलिंग्स अभी और नहीं बता रहे हो, और ना ही ये जो भी फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो कि हमें खुद ही नहीं बतानी है, ठीक है। हम अपने जगह पर सही है, वो अपनी जगह पर सही है, गलत है, जो भी है, लेकिन अभी और मुझे नहीं बताना है कुछ। ये चीज़ मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर। और ना ही आप दोनों को कोई जल्दी है। मुझे लगता है इनको भी कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है। आपने जैसे सोचा है कि जब होगा होगा,
किस्मत में है तो रिश्ता जुड़ेगा, किस्मत में नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। तो इस तरीके की दोनों ने छोड़ दिया है चीज़ों को वक्त के ऊपर, ठीक है। और ये चीज़ों की वजह से आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो, दोनों के ही मन में थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन उस थॉट्स के ऊपर आप कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हो, एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे हो। तो यहाँ चीज़ें स्टक हो गई है, क्योंकि आप दोनों ने कहीं ना कहीं गिव अप करने का सोचा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा रेडी नहीं है आगे मूव करने के लिए, ठीक है, आपसे आगे मूव करने के लिए ये इस वक्त तो कम से कम रेडी नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, अगर उनको मूव ऑन करना है आपसे तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें फेस करना पड़ रहा है जैसे कि इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपसे यादों से जाना, पूरी तरीके से आपसे कट ऑफ करना बहुत मुश्किल है इनके लिए। और इनका जो ध्यान है वो एक्चुअली में आपके ऊपर है। इनके लाइफ में नए इंसान, नए पर्सन, नया लव सब कुछ आने के लिए वेट कर रहा है। इवन इनको प्रपोजल्स भी मिलते होंगे, बट मुझे लगता है इनका जो सारा का सारा ध्यान है आपकी तरफ है। जैसे होता है ना, लगता होगा इंसान आगे बढ़ रहा है, सामने दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साइड करके आंखों को आपकी तरफ इनकी नज़र है। तो उस तरीके की चीज़ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको सामने से कुछ सिग्नल्स भी मिल रहे हैं कि तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तुम इसी इंसान के लिए बने हो, बट स्टिल ये उस सिंबल को समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे इनके सामने कोई और आ जाए, लेकिन इनके आंखों से आप नहीं जाते हो, ठीक है। और ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिश्ता बिगड़ा है उस रिश्ते को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल हो रहा है आपके साथ। जितना दिन रिश्ता ख़राब है उतना दिन इनके लाइफ में स्ट्रगल का पीरियड है। सिर्फ उनका ये जो लव लाइफ की चीज़ें हैं उनकी अदर चीज़ों को भी हैम्पर कर रही है। एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, इनके लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे कि फाइनेंशियल इशू चल सकता है, हेल्थ इशू, इनके फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो, इस तरीके की इशू मुझे दिख रही है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये अट्रैक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे आपकी ब्यूटी की वजह से हो, चाहे आपकी नेचर की वजह से हो या फिर चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, कोई एक दो रीज़न की वजह से ये बार बार आपसे अट्रैक्टेड होते रहते हैं। या तो आपने अचीव बहुत कुछ किया है अपने जीवन में और ये हैरान हो रहे हैं आपको देखकर, या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, या तो आप बहुत सुंदर हो, या तो आप बहुत पैसे वाले हो। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये आपसे बार बार अट्रैक्टेड होते रहते हैं। ना चाहते हुए भी आपको कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं अदर जो भी उनके सामने ऑप्शंस आते हैं उनसे, और हमेशा आपको ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट की बात है। काफ़ी इनको समझ है रिश्तों के बारे में, प्यार के बारे में। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो ये इंसान ही गलत है। मुझे ऐसा लगता है इनको बहुत सारी चीज़ों का समझ है, लेकिन इनको इस बात का समझ नहीं है कि एक्शन कैसे लिया जाता है। उस मामले में ये थोड़े से कमज़ोर मुझे दिख रहे हैं। इनको पता बहुत कुछ है कि हाँ, ये आपको स्टिल पसंद करते हैं, या फिर आप इनका स्टिल वेट कर रहे हो। इनको पता बहुत कुछ है, शायद ये अवेयर उस तरीके से नहीं हुए हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, हमें बहुत कुछ फील होता है लेकिन अंदर से हमें समझ बहुत कुछ नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि हमें कोई इंसान से बात करनी होती है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अरे इसने मुझे क्यों मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया। हम उसके ऊपर दोष डाल देते हैं कि उसने मुझे कॉल मैसेज नहीं किया तो मैंने बात नहीं की। लेकिन अंदर ही अंदर हम जिस उसको याद करते रहते हैं, ये हमें समझ नहीं आता कि हमें इसकी ज़रूरत है, इसीलिए हमें याद कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको याद कर रहे हैं। तो वही चीज़ इनके साथ हो रहा है, उस चीज़ की समझ इनको नहीं है। बाकी वेट करते रहते हैं आपका, ठीक है। आप कब इनका प्रोफाइल चेक करो, कब इनको देखो, ये वो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको बहुत एक सप्रेस्ड फील होता है, जैसे उनको लगता है कि हर तरफ से वो दब रहे हैं।
सिर्फ लव लाइफ में नहीं, उनके लाइफ में मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिनसे इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये हर तरफ से दब रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे घर में हो। कुछ ना कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी जो भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स है, किसी और की वजह से ये इस रिश्ते के ऊपर उस लेवल तक का फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे लगता है हाल फिलहाल ये किसी रिश्ते से खुद ही निकले हैं, ठीक है। आपसे निकलकर, आपसे अलग होकर शायद ये कोई और रिश्ते में चले गए थे, और या तो आपको भूलने के लिए, या तो उनको कहीं से अट्रैक्शन हुआ, या फिर पता नहीं कैसे, लेकिन ये कोई रिश्ते में थे ज़रूर, और उस रिश्ते में ये निकले हैं, और बहुत मुश्किल से निकले हैं। देखिए, आपके साथ वो जब रिश्ते में थे, सिंपली उन्होंने ब्रेकअप किया और वो चले गए, मुड़ के नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर वो जो थे, यहाँ पर जिस भी इंसान के साथ थे, वो इंसान इनको इतना इजीली जाने नहीं दे रहा था, या फिर जाने नहीं दे रही थी, और ये इंसान एक ट्रैप महसूस कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये उस रिश्ते से बाहर निकले हैं, जैसे जान बचा कर निकलना, ये जो सोचकर उस रिश्ते में गए थे, उसका उल्टा कुछ इनके साथ डेफिनेटली हुआ है। और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैं निकल गया हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं था तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई ट्रॉमा से रिकवर कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम से रिकवर कर रहे हैं। इवन मुझे लगता है कि ये आपकी यादों से भी रिकवर कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ही 100% यादें याद आते हो। कोई ख़राब रिलेशनशिप से निकले हो तो अच्छा रिलेशनशिप तो याद आएगा ही आएगा। तो ये पर्सन अभी वही है, आपको बहुत हाल फिलहाल याद कर रहे थे, लेकिन अभी अभी वो फिर से अगेन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ओवर इमोशनल ना होना है। और दूसरा मुझे लगता है कि रिवाइव का टाइम है, ठीक है, जैसे कि फिर से ये कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का रिश्ता काफ़ी हद तक ख़राब है। तो ये चाहते हैं कि फिर से ये चीज़ रिकवर हो जाए, फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत होना स्टार्ट हो जाए, एज ए फ्रेंड ही सही, लेकिन बातचीत होना स्टार्ट हो, ठीक है। क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको साइड कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आप जितना झुक गए रिश्ते को बचाने के लिए, इन्होंने आपको उतना ही समझ लिया कि आप तो किसी भी हद तक झुक जाओगे कोई भी रिश्ते को, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। तो यही सब बातें सोचकर इनको अब शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक इंसान अगर मेरे रिश्ते को बचाने के लिए इतना हद तक जा रहा था, तो मैंने किस तरीके से उसको ऐसा ही इंसान सोच लिया, तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्योंकि आपकी खुद की भी इंडिविजुअलिटी है, खुद की भी आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के पर्सन हो, और इसीलिए आपने इतना ट्राई किया था। और ये बात तब उन्हें समझ नहीं आया था, अब समझ आया है, और इसी वजह से अब उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब उनको लगता है जितना मेंटल ट्रॉमा उन्होंने आपको दिया है, मेंटल स्ट्रेस उन्होंने आपको दिया है, कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक कम करे, कम से कम बात करके, माफ़ी मांग के कुछ हद तक ये चीज़ें वो कम करें, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेंशन का कार्ड है। मुझे लगता है कि इस बार जब वो आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये नॉर्मली आपसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टली फ़ोन पे कॉल हो गया, या फिर डायरेक्टली मैसेज हो गया, डायरेक्टली मिलना हो गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके दिमाग में कोई बड़ा सा प्लान चल रहा है, और ये आपको कुछ सरप्राइज़ वगैरह देने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है जो भी ये चाहते हैं, कुछ बड़ा चाहते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि ये जो भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इतना इनके लिए इतना आसान नहीं है आके माफ़ी मांगना, या फिर आके सामने से बोलना कि तुमने बहुत एफर्ट डाली है, आई एम सॉरी। तो ये खुद को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर रहे हैं कि मिनिमम मैं कैसे एफ़र्ट डालूँ, जितना हो सके कम एफ़र्ट डालूँ, और आप समझ जाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी जितना हर्ट आप हुए हो, कम से कम उनको उस लेवल तक का मेहनत करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर बहुत हर्ट हुए हो तो कोई इंसान आपको 2 बार समझा देगा, आप क्यों समझ जाओगे। आप उस लेवल तक उनका पेशेंस चेक करो, ठीक है।
ज़रूरी होता है कि प्यार दोनों तरफा हो। आप ज़्यादा करोगे, कोई आपको ग्रांटेड में लेगा, वो रिश्ता कभी नहीं चलता। तो आप जितने लेवल तक हर्ट होते हो, हमेशा ट्राई करो कि सामने वाला इंसान उतने लेवल तक एफ़र्ट डाले आपको मनाने के लिए। अगर उतने लेवल तक एफ़र्ट नहीं डालता है तो समझ जाइएगा वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आया है, ना कि आपको जीतने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर सलाह मेरी तरफ से आपको रहेगा। दूसरी मुझे यहाँ पर लगता है, एक तो सिचुएशन जो भी है आप दोनों के बीच में इम्प्रूव हो जाएगी, नो मैटर आगे जाकर इम्प्रूव हो जाएगी, और सोलमेट कनेक्शन है ये। और सपोर्टिंग का मतलब यहाँ होता है कि आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को एक दूसरे को खुल के चीज़ें बतानी पड़ेगी, खुल के गुस्सा भी बताना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं प्यार प्यार से, आपके अंदर जो गुस्सा है, आपने जिस गुस्से को दबा के रखा है, जितना हो सके उस गुस्से को आप बाहर निकालो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आप उस गुस्से को बाहर नहीं निकालोगे, आपके दिल का दर्द ख़त्म नहीं होगा। उनके सामने निकालो, किसी के सामने भी निकालो, निकाल दो। ठीक है, और नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे थोड़ा सा वक्त दिख रहा है। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जनवरी के अंदर नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी फीलिंग्स हम फीलिंग्स फिर से चेक इन करेंगे और फिर हम देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से स्वस्थ रहे। बाय गाइस।